हाँ भाई कहिए। हमें पंपापुर जाना है, कृपया करके आगे की रास्ता बताइए। पंपापुर जाना है? हाँ भाई। क्यों? हमें वानरनाथ सुधरी से मिलना है। वानरनाथ सुधरी से मिलना है? हाँ। राम 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 राम। आप दोनों इतने सुंदर श्याम और गौर शरीर वाले इतने घोर जंगल में घूम रहे हो और दोनों छत्री के रूप में दिख रहे हो। कहीं नारायण ने नर के रूप में अवतार लिया है, कहीं वही तो नहीं हो? आप अपना परिचय देंगे? हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, ये मेरे बड़े भाई राम और मैं इनका छोटा लक्ष्मण हूँ। क्या अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र? हाँ यार। समझ लीजिए प्रभु, मैं अग्निपुत्र हनुमान, मुझे अज्ञानी जानकर मान करना प्रभु। हे हनुमान, तुम्हारी अनुपम भक्ति धन्य है जो तुमने मुझे अपने हृदय में धारण किए है। प्रभु, इस पर्वत पर कपिला सुधी जी रहते हैं, वे भी आपका दास है। उनसे मित्रता करके उनको अभय कीजिए। वह मां जानकी की खोज में अनेकों वानरों को रहता भेजेंगे। चलिए प्रभु, मेरे साथ चलिए। चलिए हनुमान। कपिराज, ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। चलो उन्हें विवाह कर दिया। हो मेरे भाग्य, चलो चलो। मैं आप दोनों को अग्नि की साक्षी रखकर मित्रता करा देता हूं, क्योंकि आप एक दूसरे को ना भूलें। जैसी आपकी इच्छा हनुमान। और हम वानर कैसे मित्रता? हे सुग्रीव, मित्रता तो जाति धर्म नहीं देखी जाती,
मित्रता तो हृदय से होती है। हाँ प्रभु। हनुमान, हाँ प्रभु। तुम मित्रता की सारी व्यवस्था करो। जो आगे प्रभु। सादर मिले उनाई पदमाता, सादर मिले उनाई पदमाता, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। सादर मिले उनाई पदमाता, सादर मिले आइए प्रभु। आइए कपिला।
का बदबू का सुनते अपने मित्र का घर में कहा अब बिना बताए खवा ही वो दाई हो कैसे मित्रता हो जाही वो नहीं तो जहर ना खवाते हैं ये चॉकलेट ला खवा अंधे न छोरे खवा चॉकलेट भी कोई दाम होते ए भाई सुनिए, हमारे साथ एक नारी वन को आई थी जिसका किसी निशाचर ने हरण कर दिया। हम उन्हीं का पता लगाते लगाते आपके पास आए हैं। यदि आपके पास उनकी सुधि होगी तो हमें बताइए। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं अपने सेनाओं सहित एक समय बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। उसी समय कोई निशाचर गगन मार्ग से उड़ाते हुए एक स्त्री को ले जा रहा। वह परवश थी और हमें देखकर एक फट का टुकड़ा फेंक दिया। क्या पट का टुकड़ा? हाँ, जाओ हनुमान, वह फट ले आओ। जो आगे कब यार भाई लक्ष्मण, आप भैया क्या एक पट का टुकड़ा सीते की है? क्या तुम्हें पहचानते हो? भैया, मैंने तो माता के चरणों के अलावा कहीं नहीं निहारा। नहीं भैया, मुझे यहाँ पट का टुकड़ा नहीं पता। प्रभु, आप धैर्य धारण कीजिए, अवश्य ही आपको सुधि मिल जाएगी। हम हमारे सेनाओं को जहां तहां भेजेंगे, सुधि अवश्य ही मिल जाएगी। हे सखा, आपने तो हमारे वन में विचरने का कारण जान लिया है। अब आप यह बताइए कि आप राज्य को छोड़कर इस पर्वत पे रहने का कारण क्या है? हे प्रभु, मैं और माली दोनों भाई हैं। दोनों की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय मैं दानव का बेटा मायावी नामक दैत्य आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली शत्रु के धमकी को सह नहीं सका और युद्ध करने चला गया। मैं भी अपने भाई की सहायता के लिए उनके पीछे पीछे गया। वह निशाचर एक पर्वत के सिंहों में घुस गया। बाली भी वहीं घुस गया। मैं उस पर्वत के मुंह पर पहरा देते देते थक गया। कई दिनों बीत गए। एक दिन अचानक उस पांव के मुख से रुधिर की धारा बहने लगी। मुझे संशय हुआ कि यह बाली का वध कर चुका है। यह समझकर बड़ा सा पत्थर मुंह में ढक दिया और मैं वापस अपने राज्य में आ गया। राज्य में बिना राजा के राज्य को देखकर प्रजा मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। और जब बाली उस निशाचर को वध करके जिंदा आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठे देखकर मारने लगे और मेरे पत्नी को छीन लिया। इसी कारण मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ, क्योंकि श्रापवश यहाँ नहीं आता बाली। हे सखा, मैं प्रण खाकर कहता हूँ कि बाली को मैं एक ही बाण से उठकर
वध कर दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा के पास जाए या रुद्र के पास, वह नहीं बचेगा। प्रभु, बाली महारणवीर है, उसके महल में ताल के वृक्ष हैं। जो भी उन ताल के वृक्ष को एक ही बाण से काटेगा, वही बाली का वध कर सकता है। चलो उस ताल के वृक्ष को देख आते हैं। चलिए प्रभु। यही ताल के वृक्ष है प्रभु, जिसमें बाली की आत्मा समाई हुई है। ए सखा, लो मेरा परीक्षा ले। अब तो विश्वास हो गया ना? अवश्य प्रभु, हो गया। ए सखा, अब आप यहीं से बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं समय देखती ही बाली का वध कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु।
स्वामी 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 ना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव ऐसे ही गिरी से नीचे नहीं उतरा है, क्योंकि उनके साथ तो राजकुमार आए हुए हैं। आप ना जाए स्वामी, ना जाए। हे तारा, क्यों है? श्री यमराज जी तो समदर्शी है, किसी कारण मुझे मार भी देंगे तो मैं उनके हाथों से बचकर संन्यास हो जाऊंगा। जैसे उनके लिए सुग्रीव है, वैसे मेरे लिए भी है। हम क्या तारा मेरे ना जाओ स्वामी, ना जाओ। अरे सुग्रीव, आपकी भी तरह देख लिया प्रभु। आपने मुझे वाली के पास भेज दिया और मेरे मार खाते तक आप यहाँ तमाशा देख रहे हैं। वाली मेरा भाई नहीं, काल है, काल। हे सुग्रीव, मैंने मारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तुम दोनों का रूप एक ही समान है। पहले तुम उसे परम हितकारी बोले थे, अब तुम उसे काल बता रहे हो। अब तुम जाओ, निश्चित होकर जाओ और युद्ध करना। अब मैं उसे अवश्य मारूंगा। ये वही का शत्रु नहीं आएगी प्रभु। नहीं सुग्रीव, पहचान के नाम पर क्या माला ले रहा हूँ। अब निश्चित होकर युद्ध करो। मैं अब समय देखकर उसका वध अवश्य करूंगा। मेरी कंठ तू मन के
अरे मूर्ख बाली, तूने अपने भाई की पत्नी को जो बहन बेटी के समान होती है, तू बड़ा मूर्ख है बाली। तूने अपने पत्नी के बताए हुए बात को नहीं माना। ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं होता। प्रभु, आपके सामने मेरा कोई चक्कर नहीं चलेगा। क्या आप भी पापी हो प्रभु? क्या आप भी पापी हो? हे बाली, तुम अपने शरीर को धीरज बढ़ाओ। मैं तुम्हें अचल कर रहा हूँ। नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। ऋषि मुनि अनेक तो पर भी मुख से राम के शब्द नहीं कहा जा सकता। हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विद्यमान हैं। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूं? हे प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। कहो बाली। मैं जहां भी जन्म लूं, आपके चरणों में सदा प्रीति बनी रहे प्रभु। हे प्रभु, मेरा पुत्र अंगद है, उसे अपना दास बना लेना प्रभु। आप मुझे जाने आज्ञा दो। राम राम राम। पिताजी, 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 आपको क्या हुआ पिताजी? पिताजी, ये पिताजी, 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 ये आप मेरे बताए हुए बात को नहीं माने। आप हमें अनाथ करके चले गए कौन? आप हमें अनाथ करके चले गए कौन? हे तारा, पूजन क्यों कर रही है? जो इस संसार में आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। हे प्रभु, आप हमें सदा करके मुझे एक ही वरदान दीजिए। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। हे उपस्थित, हे उपस्थित, हे उपस्थित। हे सखा, जाओ और बाली का अंतिम संस्कार कराओ। नहीं सका, मुझे पिताजी के वचनों के अनुसार 14 वर्ष किसी नगर या ग्राम में नहीं जाना है। मुझे वन में व्यतीत करना है। तुम निसंदेह राज करना।
जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिएगा क्या? चलिएगा। हनुमान, हाँ प्रभु, जाओ रात तिलक की सामग्री ले आना। जो आज्ञा प्रभु। Thank you.
अब तो आप यहाँ के राजा बन गए हैं। राज्य का देखभाल करना और हाँ, प्रभु के कार्य को अवश्य ध्यान में रखना। प्रभु। हे सुग्रीव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। याद रहे, प्रभु के कार्य को भूलिए मत। हे भाई लक्ष्मण, हाँ भैया। वर्षा ऋतु बीत गया है और शरद ऋतु भी आ गया है, पर सीते की खबर नहीं मिली। एक बार छुट्टी मिल जाए तो काल को भी जीत कर मैं सीते को लाऊं। पर सुग्रीव राज्य कोष खजाना पाकर भूल सा गया है। भैया, आपकी आज्ञा मिले तो उस बाली को अपने एक ही बाण से मार दूं और उसके पूरे राज्य को नष्ट कर दूं। नहीं लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव को भय दिखाना, मारना नहीं। जो आज्ञा भैया। ये भाइयों, आज ये सब हो गया। अब हमारे राज्य का युवराज अंगद है और जामवंत जी हमारे वरिष्ठ सलाहकार हैं। अब उत्सव पूरे राज्य में मनाया जाता है। ठीक है कुछ आज जाओ हमारे राज्य में नाच गायन करो, सारी प्रजा को
क्या तुझे प्रभु के कार्य याद नहीं? ये कैसी मित्रता है? जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से तेरा भी वध कर दूंगा। ये तेरे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ले आओ जो आके टकरा आइए प्रभु। हमें क्षमा करना प्रभु, हम माया मोह में फंस गए थे, आपके कार्य को भूल गए। हम अवश्य ही आपका कार्य करेंगे। चलिए सभी सेनाओं चले प्रभु के पास चलते हैं। चलिए कपिराज। आपकी माया तो अत्यंत प्रबल है। आपकी माया में देवता, ऋषि मुनि सभी मोहित हो जाते हैं। हम तो एक वानर है प्रभु। हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत सब प्यारे लगते हो भाई। हे सुग्रीव, तुम वही उपाय करो जिसे जानकी जी की सुधि मिल जाए। अवश्य। हे भाइयों, तुम लोग अलग अलग यात्रा कर जाओ और यहाँ पता लगाना जिससे माता जी की सुधि मिल जाए। चलो भाई, चलो भाई। हनुमान, हाँ कर तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ। तुम्हारे दल से जो आगे लग गया है। और ध्यान रखना, सुधि लेकर 1 माह के अंदर लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो घोर दंड दिया जाएगा मेरे द्वारा। वो आगे लग गया हनुमान, आप प्रभु यह पहचान के तौर पर ये भिक्षा ले जाओ। सीता जी की सुधि मिल जाए तो इसे विश्वास के तौर पर दिखा देना। वो आगे चलो भाई, चलो भाई। जय चले